सबसे पहले मैं आपको मेरा स्प्लिट बता देता हूँ। द ओनली थिंग्स आई डू इज मंडे पुश पुल लेग्स। सो पुश हो गया मंडे, ट्यूसडे हो गया पुल एंड लेग्स। बट आई यूज टू डू दिस फॉर लाइक consistent 2 years। लाइक हाँ, वो एक बीच में फेज आता है दैट एक बार पुश पुल लेग्स का हो जाए, एक बार ये हो जाए। ऑलवेज इन 6 मंथ और आई थिंक मैं सजेस्ट करता हूँ लाइक 3 या 4 महीने बाद आप अपना स्प्लिट बदलो, बिकॉज योर बॉडी इज नाउ वेरी टोन टू इट। लाइक ओके, आप ये चीज़ कर रहे हो एंड बॉडी अडेप्ट कर लेती है। सो ऑलवेज ट्राई टू चेंज योर वर्कआउट स्प्लिट। What is up YouTube? I'm back with a video. So आज हमारा है शोल्डर्स। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे with some of warm-ups. So we go slow rotational of shoulder before starting. Before weights, you should always do free stretches, free weight stretches. So we're gonna start with बहुत दिनों से मैं अच्छे से ट्रेन नहीं कर रहा था शोल्डर। सो आई चूज दिस डे एज अ शोल्डर डे। आज ये पूरा दिन शोल्डर का होगा, लाइक इट्स अ शोल्डर डे। सो मैं शोल्डर को अच्छे से ट्रेन कर सकता हूँ। एंड आई लाइक टू ट्रेन इंडिविजुअल मसल ज़्यादा। लाइक इफ आई एम ट्रेनिंग बैक तो मैं बैक ज़्यादा ट्रेन, मतलब होल डे शुड बी बैक। सो आज इट्स अ शोल्डर फोकस्ड वर्कआउट। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। I'll start soon now after warming up. I see you in the first exercise. So सबसे पहले फॉर शोल्डर्स मैं जो हमेशा करता हूँ वो मैं करता हूँ शोल्डर प्रेस विथ दिस वन, बार्बल शोल्डर प्रेस। सो द मैक्सिमम ग्रोथ फॉर शोल्डर, देख अपना शोल्डर बहुत छोटा मसल होता है। सो फॉर स्मॉल मसल यू नीड बिग कंपाउंड इफ यू वांट टू ग्रो। अगर ग्रो करना है तो आपको चाहिए थोड़ा हैवी वेट व्हाइल यू डूइंग दिस। सो आई ऑलवेज लाइक टू डू हैवी वेट एंड क्वाइट गुड रैप्स जो मेरा फेलियर देता है। सो वो ज़्यादा करके इट विल फोकस ऑन बिल्डिंग योर शोल्डर्स, नॉट शेडिंग योर शोल्डर। जैसे 3D शोल्डर से या इट्स फाइन, बट वो श्रेडेड होता है। जब वो श्रेडिंग फेज आएगा, जब कटिंग फेज आएगा, तो यू हैव टू डू मोर रैप्स। बट नाउ इफ यू वांट बिग शोल्डर्स, सो गो विद बार्बल। एंड इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स होता है। सो हाउ यू कैन फिगर दैट मिस्टेक आउट इज, सबसे पहले जस्ट स्टैंड स्ट्रेट इन मिडल, स्ट्रेट दबा, shoulder grip and up. Let's go 1, 2, till your chin. जस्ट ट्राई करो कि चिन तक है। अगर चिन के नीचे आ रहा है तो इट विल एक्टिवेट योर शोल्डर्स, बट थोड़ा वो अपर बैक पर भी आएगा एंड दैट्स नॉट वी वांट। सो कीप इट टिल चिन एंड जस्ट पुश 1 अप स्ट्रेट। एंड you don't need to straight up your स्ट्रेट नहीं करना आपको। एल्बोस ऑलवेज कीप इन एंगल, जो आप कभी भी उसको नीचे लाओ तो वो एक फोल्डिंग पोजीशन में आ जाए। सो सॉरी, माइक तो रह गया था। So let's start again. Side raises. This is the second exercise. So हमें यहाँ पे हैवी जाने की ज़रूरत नहीं है। Just see my form. एंड जो एकदम नॉर्मल एक्सरसाइज होता है शोल्डर्स के, वही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बट चेक फॉर्म शोल्डर्स है। सेकेंड एक्सरसाइज, लुक, वी स्टैंड स्ट्रेट, चेस्ट अप, लेट्स गो 1 स्लो, 2 स्लो डाउन, 3 4 चेक साइड्स,
हमें साइड्स करना है, हमें फ्रंट नहीं करना और बैक नहीं करना. To your thighs, straight up, straight up. So let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I know that कि बहुत ज़्यादा गलती करते हैं लोग, that they keep it straight, तो उसको पता नहीं होता कि वो आगे जा रहा है पीछे जा रहा है. So the best thing you can do is lock your hands, ऐसा lock कर दो hand 90 degree and just move this part up. Yes, 1, 2. So let me show you with, मैं आपको डंबल के साथ दिखाता हूँ. आप एक जगह बैठ जाओ, just sit, do this and keep it like this. तब आप एकदम प्रॉपर साइड टारगेट कर पाओगे. यू नो, आप जब एक्सरसाइज करो तो आप टारगेट करने के लिए करो, आप वेट मारने के लिए, किसी को दिखाने के लिए मत करो. सी अब जैसा मैं आपको बोला कि दिस इज इजीएस्ट फॉर्म टू गेट टू नो कि आप साइड रेसेस कैसे अच्छे से कर पा रहे हो. जस्ट कीप योर हैंड स्ट्रेट. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12. Just keep it here straight, 90 degree. Let's go. 1, 2. The third exercise. So now let's move to third exercise. So even I am like this, but मैं 5 use कर रहा हूँ, so don't put your ego home. आपके आई, दोनों आई के सेंटर में, just keep it like this. Don't keep it like this. Keep it bit 45 and center of your eyes, like जो भी आपका center of the 5 eyes है वहाँ पे ले आओ. 1, not this, 1, 2. So you can see this, जो ये आगे move कर रहा है. See, 3, 4, 5. This part. See this part. 6, 7, 8, 9, 10. This is the only part जो आपको चेस्ट से अलग करता है. So do it very with light weight, but अच्छे से फॉर्म में करो. Whatever form, बस do it light weight. Why I'm saying light weight? क्योंकि light weight में भी मेरा failure 12 और 15 reps का ही आता है. So this small thing like raises, front raises, side raises, ये हमारा चौथा एक्सरसाइज है. तो इसमें what I have to do is कि मैं क्या करता हूँ, just keep this one up, इसको एक ऊपर रखो और हम शोल्डर्स कर रहे हैं. So we don't need this, ये इंक्लाइन के लिए. So आप इसे just one here, one down from here, तो ये परफेक्ट आपके शोल्डर्स पे आएगा. तो दिस इज़ अ परफेक्ट बेंच. आप शोल्डर डंबल्स के लिए कर सकते हो. नॉट टू डाउन, नॉट टू अप. तो ज़्यादा अप रहेगा तो वो शोल्डर्स को इंजर्ड कर जाएगा. तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस यू कैन कीप. सो लेट मी शो यू विद डंबल्स. सो बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है यहाँ से डंबल अपने वहाँ पे लेने के लिए. तो डोंट यूज़ योर, आपका एनर्जी वेस्ट मत करो जस्ट टू पिक योर डंबल्स. सो यू कैन डू इज चेस्ट सीधा, ब्रीथ, सी. क्यों मैंने एक ही नीचे रखने बोला बेंच, यू कैन सी. मैं यहाँ पे सपोर्ट ले सकता हूँ एंड मैं शोल्डर से स्टिल एंगेज्ड. इफ़ आई गो टू डाउन वो इंक्लाइन हो जाएगा. इफ़ आई कम टू स्ट्रेट तो ये पीछे चला जाएगा. दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर फॉर्म. तो मैं सपोर्टिंग ले पाऊँगा. सो इफ़ आई पुश तो ये ऐसा हो जाएगा. Support, chest up and use your legs. See, I said you close to your ears, form break low, close to the ears and go up. 1, 2, 3, 4. When you targeting overhead press, आप front पे target कर रहे हो, but mostly आप उसके सारे whole shoulder को target करते हो. So always remember कि for growth and this is small muscle. So if you're targeting whole muscle at single time, अगर पूरे muscle को एक साथ टाइम देख कर सकते हो, हिट कर सकते हो, so go for it. 2 overhead, 2 raises and 2 rear. 6 exercises for shoulders and you're done. I'll again show you the form from sides कि आपको समझे.
Chest up, sit straight, lean up. Next 2 years. 1, 2. ओके, अब इसके अंदर क्या करना है, जस्ट डोंट गो लाइक टू स्ट्रेट, ऐसे आ जाओ और हल्का सा हाथ अंदर कर दो लाइक दिस, कि नाउ योर शोल्डर से प्रोटेक्ट है, अगर कितना भी हैवी वेट है कुछ भी हो आपको इंजरी नहीं होगी. डोंट गो लाइक स्ट्रेट 90 डिग्री एंड देन गो बिट इन एंड नाउ 1, 2, 3. से अगर आप हैवी जा रहे हो तो जस्ट कीप योर शोल्डर ऑलवेज प्रोटेक्टेड. Inside 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. जो फिफ्थ वाला हम करते हैं वो लॉक योर नीज, लॉक कर दो नीज को स्ट्रेट, गो लीन, लीन हो जाओ, कीप इट दिस, जस्ट डोंट कीप इट स्ट्रेट, कीप इट इनसाइड, कीप इट इनसाइड. इसको सीधा मत रखना, इसको थोड़ा अंदर रखो, मतलब जस्ट कीप इट लाइक दिस इन एंड बाहर फेंको आगे. 2, 3. तो इसको अपने को इसे हमें ना ऐसा सीधा नहीं रखना और सीधा नहीं फेंकना, हमें इसे आगे फेंकना है और इसे अंदर रखना है लाइक दिस. सो दिस विल टारगेट, सी दिस इज साइड, दिस इज द रेयर वन, तो ये आपका रेयर को टारगेट करेगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेयर आपका सेपरेट करता है बैक को, बैक एंड शोल्डर. सो इट लुक लाइक दिस, लुक, डू इट. सो ये रेयर के लिए मैं लाइट वेट से इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप समझो. जस्ट वी थ्रोइंग इट आउटसाइड और इसको अंदर, ऐसे नहीं, जस्ट कीप इट इनसाइड एंड थ्रोइंग आउटसाइड. फिफ्थ एक्सरसाइज डाउन, लेट्स गो सिक्स्थ एंड लास्ट फॉर द डे. नॉट लास्ट फॉर द शोल्डर्स, बट ये 6 अगर आप कंसिस्टेंटली अगर इससे 2 या 3 वीक्स ट्राई करोगे, डेफिनेटली द reps and weight I told you, it will be good. Just check the form again. जो हम लास्ट करेंगे शोल्डर्स के लिए दैट इज रेयर, बट हम करेंगे फेस पुल. फेस पुल इज जस्ट कि आप अपने आइज के लेवल से थोड़े ऊपर उस इसका ये बॉटम रखो एंड जस्ट पुल इट एंड थ्रो आउटसाइड. लुक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इसे पकड़ना कैसा, सबसे ज़्यादा गलती लोग करते हैं कि उसे ऐसे पकड़ता है साइड से. जस्ट होल्ड इट नॉर्मल, फिर इसे अंदर पकड़ो, अंदर मतलब लाइक सिंपल पकड़ो एंड देन जस्ट 1 फिंगर इनसाइड एंड ऑल फिंगर इनसाइड. तो ये आपका कौन सा ग्रिप बन गया, नॉट स्ट्रेट, इट वेंट लाइक दिस. सी ऐसा ही, जब भी आप रेयर करोगे तो आपका ग्रिप ऐसा होना चाहिए, इनसाइड नॉट स्ट्रेट, इनसाइड, इनसाइड नॉट स्ट्रेट, इनसाइड. सो वी गो मूव इनसाइड एंड ये दिस इज आउटसाइड. द लास्ट एक्सरसाइज जैसे मैंने आपको कहा था कि हमें बाहर फेंकना, जस्ट आउट, नॉट इन मिडल, नॉट इन डाउन, अप एंड आउट. 1, 2, 3. सो जस्ट इनसाइड और इसे बाहर फेंको, आउट this. So we'll hit pecs, rear pecs. So we almost done for today. मैंने अच्छे एक्सरसाइज किया. आई होप कि आपको फॉर्म समझा, लाइक कैसे कितने रेप्स मारने हैं मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा. मैं आपको मेरे वर्कआउट के साथ ले जाऊंगा. सो इट वॉज अ गुड शोल्डर डे. हैप्पी शोल्डर डे टू यू टू. जब भी आप करोगे जस्ट चेक आउट द फॉर्म एंड आई विल डू रन बिकॉज आई केम आफ्टरनून. अभी मैं आफ्टरनून में आया हूँ, सो आई विल रन लेटर एंड आई विल एंड माई डे. बट या आई होप आपको शोल्डर वर्कआउट अच्छा लगा. आई एम जस्ट डूइंग इट अलोन राइट नाउ बिकॉज माई फ्रेंड्स आर आउट ऑफ साइट राइट नाउ. पर जब आएंगे तब वी विल जस्ट रिकॉर्ड दैट टू. इट्स जस्ट अ नॉर्मल वीडियो दैट आई वांटेड टू रिकॉर्ड. अगर आपको हेल्प मिली देन गुड एंड या डू व्हाटएवर यू वांट मैन.
जाओ भाई, खत्म।